हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बड़े सारे बच्चे कंफ्यूज थे और बहुत सारे कमेंट्स थे कि सर सीयूईटी के बारे में बताइए सर। ठीक है, तो सीयूईटी का पूरा नाम होता है सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है, यहां पे आपको बहुत कुछ लिखा हुआ दिख रहा होगा क्योंकि एक्चुअल में हम रिसर्च करते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, चीजें देखते रहते हैं और नोट करते रहते हैं। आज की यह वीडियो खत्म होने तक आपको कायदे से समझ में आ जाएगा कि सीयूईटी क्या होता है। इसके बाद आपको कोई भी वीडियोस देखने की जरूरत नहीं है। हाँ, थोड़ा सा अभी नया है हमारे लिए भी, तो अगर कोई गलती होती तो उसे आप थोड़ा सा मैनेज करिएगा। जरा सुनिए, समझाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो यह है क्या, नाम से ही पता चल रहा है सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, यानी जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं अगर आपको उनमें एडमिशन चाहिए तो सर आप ये एंट्रेंस टेस्ट आपको देना पड़ेगा। इसकी लास्ट डेट निकल गई है, शायद 6 तारीख थी भरने की। जिन लोगों ने भरा है उन्हें पता होगा सर। अब होता क्या, देखिए यूजी में सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए यूजीसी ने ये करा है भैया। ठीक है, अब यूजीसी एक संस्था है जो क्या करेगी, इस एंट्रेंस टेस्ट के बारे में उसने प्रपोज किया। इसे प्रपोज किया है एक्चुअल में, ये हमने यहां ब्रैकेट में लिख रखा है, 2020 में जो नई शिक्षा नीति आई, जो गवर्नमेंट अपनी सरकार है उसने प्रपोज किया। और क्यों किया भाई, बहुत सारे फायदे हैं, बहुत सारे नुकसान हैं, एक एक करके आपको समझाते हैं। हालांकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी के साथ साथ अगर कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी या कोई स्टेट यूनिवर्सिटी जो है इसके तहत अगर एडमिशन देना चाहती है तो वो दे सकती है। ठीक है सर, तो यानी आपको ये समझ में आ गया ये क्या है। ये एक एंट्रेंस टेस्ट है जिसके जरिए आप डायरेक्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटीज वगैरह में या किसी भी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है सर, अब समझिए इसे कंडक्ट कौन कराता है। इसे कंडक्ट कराएगा एनटीए। अब ये एनटीए क्या है भैया, हमेशा जब कभी पेपर कोई कंडक्ट कराया जाता है तो किसी को जिम्मेदारी, देसी भाषा में कहें तो उसे ठेका सौंपा जाता है। ठीक है, तो एक एजेंसी है जिसका नाम है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो बड़े बड़े एग्जाम जैसे नीट वगैरह के नाम आपने सुने होंगे, तो बड़े बड़े जो एग्जाम है उन्हें कंडक्ट कराती है एनटीए। तो यही इस एग्जाम को भी कंडक्ट कौन कराएगा, एनटीए कराएगा सर। ठीक है, अब अगर हम आपको थोड़ा सा डिटेल करें किस तरीके से पेपर पैटर्न होगा, किस तरीके की चीजें होंगी, जरा समझाते हैं। देखिए सबसे पहले हम यहां पर बता दे रहे हैं, नो वैल्यू ऑफ क्लास 12th मार्क्स, यानी 12वें क्लास के जो नंबर हैं उनकी कोई वैल्यू नहीं होगी। हालांकि यह भी क्लियर किया है यूजीसी ने कि अगर कोई यूनिवर्सिटी चाहे तो वो अपना क्राइटेरिया रख सकती है, 12th के नंबर जोड़ सकती है, या वो कह देती है कि भैया चलो इसमें तो आप पास हो ही गए, लेकिन फिर हम देखेंगे कि 12th में भी क्या चीजें हैं, लेकिन जरूरी नहीं है सर। ठीक है, यानी नो वैल्यू ऑफ क्लास 12th मार्क्स। इंटरनेशनल जो स्टूडेंट्स हैं, यानी जो कोटा वाला सिस्टम होता है कि बाहर वाले स्टूडेंट्स हैं उनका एडमिशन होना ही है, उनके लिए ये टेस्ट देना जरूरी नहीं है सर। ठीक है, उसके बाद 13 लैंग्वेज में कंडक्ट कराया जाएगा, यानी 13 लैंग्वेज में ये कंडक्ट होगा। इनमें से आप कोई भी एक लैंग्वेज चुन सकते हैं जो आपको प्रेफर करे सर। ठीक है, अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी सर, रिक्वायर्ड क्यों है भाई, बताते हैं। तो हम एक फेयर इवैल्यूएशन लाना चाहते हैं। क्यों लाना चाहते हैं भाई, आपने देखा होगा, पता चला किसी बोर्ड में नंबर बहुत कम मिलते हैं, बोले हम 50% लेके बैठते हैं 12th में। ठीक है, और पता चला सीबीएसई वगैरह बोर्ड में नंबर मिले 95%, 94%, 90%। तो एक कहीं ना कहीं पता चला किसी को अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, अब बेचारे उसके बोर्ड में नंबर ही उतने नहीं मिलते जितनी अच्छी यूनिवर्सिटी की कट ऑफ जा रही है। पता चला यूनिवर्सिटी की कट ऑफ जा रही है 100, 99, 94, और बेचारा यूपी बोर्ड वाला लेके एक नंबर कम बैठा हुआ, उसका टॉपर उतना नहीं है। तो कहीं ना कहीं एक फेयर एवोल्यूशन के लिए इस टेस्ट का होना जरूरी है, जो एक बहुत अच्छी बात है। जो हमने यहां पे लिख दिया कट ऑफ, यानी इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी हर व्यक्ति को, किसी भी बोर्ड के हो आप, किसी स्टेट बोर्ड के हो, कहीं के भी हो, सबके पास सर बराबर से मौका है। आप ये टेस्ट दीजिए और किसी भी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है सर, अगर हम इसे तोड़ें, ये पेपर कितने भागों में होगा, तो पेपर सर टोटल 3 सेक्शन होंगे, ध्यान से समझिएगा। पहले सेक्शन में इन 13 में से आपको कोई एक लैंग्वेज चुननी है। ठीक है, जो पहला सेक्शन है आप कोई एक लैंग्वेज, हालांकि इसमें ऑप्शनल भी है, आप कुछ विदेशी लैंग्वेज टाइप जैसे रशियन टाइप वाले हैं उन्हें भी आप चुन सकते हैं। दूसरे बारे में स्पेसिफिक जो सब्जेक्ट होंगे, इसमें टोटल 27 ऑप्शंस हैं, जिनमें से आपको 6 सब्जेक्ट कोई चुनने हैं, 6 डोमेन सब्जेक्ट आपको चुनने हैं। ठीक है सर, जो आपने फॉर्म वगैरह भरा होगा तो शायद सारी चीजें आपको पता हो गई होंगी। जो सेक्शन 3 है, ये सेक्शन 3 मैंडेटरी नहीं, यानी सबको नहीं देना है। हालांकि कुछ यूनिवर्सिटी जो है वो चाहे तो ले ही सकती हैं, उन्होंने कह दिया नहीं हमें देना ही है, तो अगर आपको उन यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेना है तब आपको क्या करना है, ये सेक्शन 3 वाला टेस्ट देना ही देना है, वरना ये जरूरी नहीं है। ठीक है सर, इसमें क्या आएगा, इसमें रीजनिंग आएगी, जनरल एप्टीट्यूड होता है, एप्टीट्यूड वगैरह, जनरल टेस्ट वगैरह, ये सारी चीजें, रीजनिंग वगैरह, ये सारी चीजें आएंगी सर। ठीक है, अब थोड़ा सा और बताते, 4 घंटे की लगभग एक शिफ्ट होगी सर। ठीक है, 2 शिफ्ट में ये पेपर होगा, हमने यहां पे लिख दिया है 2 शिफ्ट में पेपर होगा। सेक्शन जो पहली शिफ्ट होगी उसमें आपने जो 6 सब्जेक्ट चुन रखे हैं उनमें से 2 सब्जेक्ट
और जो सेक्शन 3 वाला पोर्शन है यानी ये रीजनिंग वगैरह, ये सब पहले वाले पोर्शन में आएगा, यानी 2 सब्जेक्ट 6 में से, और जो सेक्शन 3 रीजनिंग, जनरल टेस्ट है, एप्टीट्यूड है, वो सब आएगा पहले वाले में। दूसरे वाले में क्या आएगा, जो बचे हुए 4 सब्जेक्ट हैं वो, और जो लैंग्वेज वाला पेपर है वो, ये दोनों चीजें आएंगी दूसरे सेक्शन में। 2 शिफ्टों में ये पेपर होगा और पूरा पेपर एमसीक्यूज यानी मल्टीपल चॉइस होगा। ये बात क्लियर करी जा चुकी है सर, ठीक है। यानी पूरा पेपर कैसे होगा, मल्टीपल चॉइस। अभी बहुत ज्यादा डिटेल्स इसके बारे में नहीं है सर, ठीक है। इसके लिए आपको करना क्या, 12th तक की एनसीईआरटी लेवल के जो क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। अगर आपको स्ट्रीम चेंज भी करनी है तब भी सर कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से इस टेस्ट को देने के बाद स्ट्रीम अपनी चेंज करके एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन आपको तैयारी काहे की करनी है, 12th तक के जो एनसीईआरटी लेवल के क्वेश्चंस हैं वो आपके तैयार होने चाहिए बिल्कुल कायदे से, ठीक है। अब इसके नुकसान क्या है सर, नुकसान नंबर 1 सुनिए भैया, जब आपने कह दिया कि 12th वाले नंबरों की औकात ही नहीं है तो क्या होगा, तो बच्चा कहेगा अरे यार एडमिशन तो मेरा अच्छी यूनिवर्सिटी में हो ही जाएगा, तो जो 12th के एग्जाम्स की क्रेडिबिलिटी है वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगी। हालांकि ये प्लस पॉइंट भी है, कोरोना वगैरह में लोगों को अंधाधुंध नंबर मिले, क्या मालूम बच्चे की औकात थी कि नहीं थी, लेकिन हाँ यही उसका नुकसान भी। हर चीज, जैसे ये लाइट जल रही है इसका फायदा है, अभी मतलब मेरी उंगली टच हो रहा है डिस्को करने लगे तो जिसका नुकसान भी है। तो हर चीज के फायदे भी होते हैं और नुकसान भी होते हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक नुकसान है कि 12th क्लास जो बोर्ड एग्जाम है बच्चा उस पर ध्यान ही नहीं देगा, कहीं ना कहीं सोचेगा यार एडमिशन तो मस्त हो ही जाएगा, जो है वो बढ़िया है। प्लस कोचिंग और ट्यूशन वाले जो बड़ा बौरा बनाएंगे, क्या कहेंगे, पता चला आइए हम आपकी तैयारी करा देंगे, सीयूईटी की तैयारी करा देते हैं और आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ये है वो दुनिया भर की। तो आदमी को एक मोटी फीस खर्च करनी पड़ेगी, और हालांकि वैसे भी आदमी अब तो बेचारा कोचिंग ट्यूशन पढ़ाने ही जिंदा है, ठीक है सर। प्लस जो यूनिवर्सिटी की खुद की फ्रीडम थी, बहुत सारी यूनिवर्सिटी थी उनके खुद के क्राइटेरिया थे, वो सारे के सारे क्राइटेरिया कहीं ना कहीं खत्म हो जाएंगे, ये सारी चीजें। प्लस एग्जाम सुनने में आ रहा है कि कंप्यूटर बेस्ड होगा। अब कंप्यूटर बेस्ड का मतलब क्या है, हम लोग भी आज की डेट में हम आपको बताएं, 2 साल पहले हमें व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाना नहीं आता था। गांव वाले लोग होते हैं उनसे कहते भैया राशन कार्ड ऑनलाइन होना, उनके लिए ऐसा लगता है कोई बहुत बड़ा तोप काम है। तो अगर मान लिया आज भी जो लोग गांव से रिलेटेड हैं, जिन लोगों को कंप्यूटर, मान लिया 12th क्लास में, जब बच्चा 12th क्लास पास हो जाता है, आप में से कितने लोग हैं ऐसा बताइएगा, जब बच्चा 12th पास हो जाता है तब वो मेरे पास आता है, पूछता है कि सर कौन सा कोर्स सही रहेगा, कंप्यूटर हमने आज तक छुआ नहीं है, कंप्यूटर करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये सारी चीजें वो पूछता है, उसे चलाना नहीं आता। तो फिर वो कैसे इन एग्जाम्स में अपने आप को टिक पाएगा, यानी इन सारी चीजों में तो कहीं ना कहीं एक ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। चलिए हम कह रहे बच्चा टिक भी जाएगा, क्या हमारी इतनी व्यवस्था मजबूत है कि उनके पास इतने सिस्टम्स, इतने सेंटर, ये सारी चीजें। अपने शाहजहांपुर, कुछ लोग कहेंगे बेइज्जती कर देंगे, एक्चुअल में सर कोई बड़ा एग्जाम हो शाहजहांपुर में सेंटर नहीं होता, लोगों को जाना पड़ता है लखनऊ, दिल्ली। अगर आप इस बात से सहमत हो तो बताइएगा सर। तो यहाँ पे सेंटर ऑफलाइन क्या नहीं है, ऑनलाइन चीजें कहां से लेके आएंगे, तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी दिक्कत है। लेकिन वो काम हमारा नहीं है, वो काम है सरकार का मैनेज करना, वो कैसे करते हैं। कुछ इसके फायदे थे, कुछ नुकसान थे। फायदा सबसे बड़ा एक है, सभी स्टूडेंट्स को बराबर का मौका मिल गया है। अगर आप में वाकई में टैलेंट है तो सर जाइए एडमिशन लीजिए, और कोई मेरिट नहीं, कोई ड्रामेबाजी नहीं होने वाली है। उम्मीद करते हैं पूरी बात समझ में आ गई होगी। शॉर्ट में अगर बता दें तो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेने के लिए यूजीसी ने बताया है सर, क्या बताया कि 2020 में जो न्यू एजुकेशन पॉलिसीज आई थी, गवर्नमेंट ने प्रपोज किया कि सबको बराबर का अधिकार मिलना चाहिए। सेंट्रल के साथ साथ प्राइवेट और स्टेट यूनिवर्सिटीज भी इसे फॉलो कर सकती हैं। इसे कौन सी करवाएगी एजेंसी, एनटीए एक एजेंसी जिसका नाम है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो बड़े बड़े एग्जाम नीट टाइप कराती है, वो इसे कंडक्ट कराएगी। हाँ, 12वें क्लास से कोई मतलब नहीं है, इंटरनेशनल स्टूडेंट देना चाहे, कोटा वाले ना दे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसके बाद 13 लैंग्वेज में कंडक्ट कराया जाएगा। पहले सेक्शन में आपको कोई एक लैंग्वेज इसमें से चुननी होगी, दूसरे में 6 स्पेसिफिक डोमेन सब्जेक्ट आपको चुनने होंगे, और तीसरे में जनरल टेस्ट होगा, एप्टीट्यूड होगा, साथ ही साथ रीजनिंग वगैरह इस तरीके की चीजें होंगी सर, ठीक है। रिक्वायर्ड क्यों है, एक फेयर एवोल्यूशन के चक्कर में सबको बराबर का अधिकार मिल पाए, ठीक है। एक सिंगल एग्जाम हो जाएगा। पहले आपका बड़ा खर्चा होता था, खर्चे का मतलब पता 10 यूनिवर्सिटीज के अलग अलग फॉर्म भर रहे हैं, पैसे ज्यादा खर्च हो रहे हैं। अब वो सारी चीजें बच जाएंगी, कम पैसों में आप चीजों को कर पाएंगे सर, ठीक है। 12th की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है अपना, ठीक है, सबको बराबर मौका मिल गया। 2 शिफ्टों में यह एग्जाम होगा। पहला क्या होगा सर, पहले में 2 डोमेन सब्जेक्ट और सेक्शन 3, दूसरे में 4 सब्जेक्ट और लैंग्वेज होगा। पूरा पेपर एमसीक्यू यानी मल्टीपल चॉइस हो सकता होगा। और उसके बाद कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होना है, तो उसमें थोड़ी सी कहीं ना कहीं दिक्कतें भी हैं, लेकिन वो सारी दिक्कतें हमने आपको क्लियर कर दी। 12 तक के एनसीईआरटी लेवल के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। उम्मीद करते हैं ये पूरी बात क्लियर हो गई होगी। हाँ, थोड़ा सा हम लोगों के लिए भी नहीं नया है, लेकिन पूरी कोशिश की है रिसर्च करने की। फिर भी कोई दिक्कत है तो नीचे कमेंट करके बताइए, गाली बक के मत जाइएगा, बड़ा रिसर्च की है। कोई दिक्कत है तो कमेंट करके बताइए, एक और वीडियो ले आएंगे अगर आपकी कोई समस्या बची होगी। फिलहाल लगभग हमने सारी बातें इसमें क्लियर कर दी हैं। नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कर फिर मिलेंगे एक नई वीडियोस के साथ सीरीज में, तब तक के लिए धन्यवाद।